हे देयर, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट अचानक से बेकार टेस्ट करने लगता है, या फिर तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट बिना किसी वार्निंग के गायब हो जाता है और प्राइसेस बढ़ते रहते हैं इवन दो तुम वही सेम चीज़ खरीद रहे हो? मोस्ट लोग सोचते हैं कि ये सब रैंडम प्रॉब्लम्स है जो बस ऐसे ही हो जाती है, लेकिन रियलिटी में इनमें से बहुत सारे चेंजेस तब आते हैं जब पीछे कुछ बड़ा होता है। प्राइवेट इक्विटी टेकओवर। वेट, ये क्या होता है? तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली क्या है, डेट ट्रिक क्या होता है, ये पैसे कैसे बनाता है, ये हर चीज़ क्यों खरीद रहा है और एंड में आम लोग ही क्यों प्राइस चुकाते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली क्या होता है? तो प्राइवेट इक्विटी क्या है? प्राइवेट इक्विटी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फर्म होता है जो पूरी कंपनीज खरीद लेता है। जब ये किसी बिजनेस को खरीद लेते हैं तो यूजुअली पूरा कंट्रोल ले लेते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी। वो डिसाइड करते हैं कंपनी कैसे रन होगी, क्या चेंजेस होंगे और प्रॉफिट को कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। नॉर्मल इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर्स के थ्रू कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अक्सर पूरी या मेजॉरिटी कंपनी खरीद लेते हैं। अब पूरी कंपनी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए ये अपने पैसे प्लस बोरोड मनी का मिक्स यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी खरीदो, जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, कुछ सालों बाद बेच दो। ये ऑलमोस्ट हाउस फ्लिपिंग जैसा है, बस यहाँ हाउस की जगह एक पूरी कंपनी होती है जिसमें वर्कर्स, स्टोर्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स होते हैं। इसी वजह से प्राइवेट इक्विटी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इनके डिसीजंस कभी कभी वर्कर्स और कस्टमर्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। हेज फंड्स स्टॉक्स ट्रेड करते हैं बस लार्ज स्केल पे। वेंचर कैपिटल नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को खरीदता है। सेक्शन 2, डेट ट्रिक। अब बात करते हैं कैसे ये कंपनीज खरीदते हैं। इस ट्रिक को कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट, LBO। सुनने में फैंसी लगता है पर आइडिया सिंपल है। मान लो एक शू कंपनी है जिसका वैल्यू $100 मिलियन है। तुम सोचोगे कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट? नहीं। प्राइवेट इक्विटी क्या करता है, अपने सिर्फ $20 मिलियन लगाता है, बाकी $80 मिलियन लोन ले लेता है। फिर असली गेम शुरू होता है। वो पूरा लोन उस कंपनी के ऊपर डाल देते हैं जो उन्होंने खरीदी है। अब कंपनी अपनी लाइफ स्टार्ट करती है एक ह्यूज डेट के साथ जो उसने खुद लिया भी नहीं था। अब क्या होता है, कंपनी को मजबूरन वर्कर्स को फायर करना पड़ता है, प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, क्वालिटी कम करनी पड़ती है, अपग्रेड्स डिले करने पड़ते हैं। ये सब वही चेंजेस हैं जो कस्टमर्स नोटिस करते हैं। रियल एग्जाम्पल, टॉयज आर अस हेवी डेट के नीचे दब गया, ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाया, 2017 में बैंकरप्ट हो गया, 2018 में स्टोर्स बंद हो गए, अब 2024 में कम बैक कर रहा है। सेक्शन 3, प्राइवेट इक्विटी पैसे कैसे बनाता है। अब सवाल आता है, अगर कंपनी डेब्ट में डूबी है तो प्राइवेट इक्विटी प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? आंसर, जल्दी से मैक्सिमम पैसा निकालना। कॉमन स्टेप्स, वर्कर्स को फायर करना, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट बढ़ जाता है। हर जगह कॉस्ट कटिंग, सस्ता मटेरियल, कम स्टाफ, स्लो सर्विस, कम मेंटेनेंस, प्राइसेस बढ़ाना, सेम प्रोडक्ट ज़्यादा पैसा, लैंड बिल्डिंग बेचना, सेल लीज बैक, बिल्डिंग बेची, कैश मिला, फिर रेंट पे यूज़ करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट। और लोन्स लेना, कंपनी लोन लेती है, प्राइवेट इक्विटी फीस कमा लेता है। स्पेशल डिविडेंड्स लेना, कंपनी का पैसा ओनर को पे आउट, कंपनी को फ्लिप करना, महंगा बेच दो, बड़ा प्रॉफिट। और अगर कंपनी कोलैप्स हो भी जाए तब भी प्राइवेट इक्विटी पहले ही अपना पैसा निकाल चुका होता है। सेक्शन 4, नुकसान किसको होता है? सबसे पहले इम्पैक्ट होता है वर्कर्स पे। जॉब्स चली जाती हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, सैलरी कम रहती है, कस्टमर्स के लिए सर्विस स्लो, लाइंस लंबी, मिस्टेक्स ज़्यादा, लोकल कम्युनिटीज़, स्टोर्स बंद हो जाते हैं, फूड डेजर्ट बन जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, क्वालिटी गिर जाती है, हेल्थ केयर में कम स्टाफ, सेफ्टी इश्यूज, सीरियस रिस्क्स, हाउसिंग में रेंट बढ़ता है, मेंटेनेंस खराब होता है। और प्राइवेट इक्विटी फीस ले ली, डिविडेंड्स ले ली, एसेट्स बेच के पैसा ले लिया। सेक्शन 5, फिर भी ये ग्रो क्यों कर रहा है? अगर इतना रिस्की है तो ये बढ़ क्यों रहा है?
रीजंस: लो इंटरेस्ट रेट्स, लोन लेना सस्ता, ज़्यादा डील्स, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा, पेंशन फंड्स, यूनिवर्सिटीज इन्वेस्ट करते हैं, वीक कंपनीज इजी टारगेट, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही कंपनीज जल्दी डील एक्सेप्ट कर लेती हैं, कम कंपटीशन, सेम ग्रुप मल्टीपल कंपनीज ओन करता है, बेसिक नीड्स इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, फूड, चाइल्ड केयर, इनकी डिमांड हमेशा रहती है, स्लो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब तक रूल्स आते हैं ये ऑलरेडी नेक्स्ट मूव कर चुके होते हैं। कंक्लूजन: प्राइवेट इक्विटी डेट यूज करके कंपनीज खरीदता है, कॉस्ट कट करके जल्दी प्रॉफिट बनाता है, फीस, लोन्स और डिविडेंड से पैसा निकलता है, और अगर कंपनी कोलैप्स हो जाए तब भी वो पहले ही प्रॉफिट ले चुका होता है। जब तुम ये सिस्टम समझ जाते हो तब तुम्हें क्लियरली दिखने लगता है प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्वालिटी क्यों गिर रही है और फेमिलियर ब्रांड्स अचानक क्यों गायब हो रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसे और वीडियोस चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।